नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में हुई जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की बैठक। दो युवकों ने धोखाधड़ी कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए किया आवेदन। मस्तान बाबा उर्स में लगे मेले में पानी पूरी खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। गोगंदा पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को सोलन के जंगलों से पकड़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सूरजपोल स्थित सामुदायिक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। आप नेता कीर्ति पाठक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप राजस्थान की 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोलते हुए पाठक ने कहा कि बलात्कार, हत्या, पेपर लीक जैसे मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को आप कड़ी टक्कर देगी। कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंच से यही घोषणा करके गए हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कार्य आधारित राजनीति की शुरुआत राजस्थान में की जाएगी और धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज के नाम पर कोई इलेक्शंस नहीं लड़े जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम को, अपनी गारंटीज़ के आधार पर जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, जो हमने दिल्ली और पंजाब में डिलीवर किया है, उसी के आधार पर राजनीति करेंगे। आपने बता रहे राजस्थान अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजना चला रखी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, योजनाएं जो वो चलाने की कोशिश करते हैं तो वो दिल्ली की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप 100 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं तो आज जनता ये चीज़ समझती है। तो ये जो योजनाएं हैं ये धरातल पर अभी तक 4.5 सालों में आई हुई योजनाएं नहीं हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो गारंटीज़ हैं, हम गारंटीज़ वो दे रहे हैं जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि आप मुझे पुनः सत्ता में लाएं, तब वो योजनाएं धरातल पर आएंगी। तो ये जो जुमले हैं, तो अशोक गहलोत जी से यही कहना है, अपनी मैनिफेस्टो में जो आपके पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो थे उनको पहले गिनवाइए, आपने क्या क्या डिलीवर किया, उसके बाद में जनता को और जुमले आप जनता के सामने पेश कीजिए। केंद्र की सरकार भी चुनाव को लेकर राजस्थान में लगातार नए नए प्रवक्ता भेज रही है, इस बार क्या देखा जाएगा, क्या रहेगा? केंद्र की सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है, केंद्र की सरकार लोगों को लाइनों में खड़ा कर रही है, केंद्र की सरकार धर्म के नाम पर चर्चाएं कर रही है। केंद्र की सरकार ने कौन सा डिलीवर कर दिया है? केंद्र की सरकार तो तरह तरह से षड्यंत्र रच रही है। केंद्र की सरकार षड्यंत्र रच के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को डराना चाह रही है। लेकिन आप एक मज़ेदार बात देखिए कि जो भी व्यक्ति डर के मारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भ्रष्ट नेता अगर डर जाता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईडी उसको तंग नहीं करता, वो सडनली गंगा के अंदर डुबकी लगा करके पवित्र हो गया होता है। वो बीजेपी की गंगा है। तो बीजेपी की जो सच्चाई है वो लोगों को नज़र आ रही है, कांग्रेस की सच्चाई लोगों को नज़र आ रही है। प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने डिलीवर नहीं किया, वो नज़र आ रहा है। और वसुंधरा राजे जी और जो केंद्र की जो उनका नेतृत्व है उनकी लड़ाई भी जग जाहिर है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई भी जग जाहिर है। तो ये लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं स्टैंड। हम कर्म आधारित राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रोल पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने आयुक्त कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रतिशत को बढ़ाना है।
सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद सूचियों संबंधित दावे एवं आपत्तियां 19 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी। भट्ट ने बताया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। वहीं इसके बाद 1 अक्टूबर तक शुद्धिकरण और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेकर मतदाता सूची प्रिंट की जाएगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। भट्ट ने बताया कि नए मतदाताओं के पंजीयन एवं मतदाता जागरूकता के लिए जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिले भर में बीएलओ की ओर से डोर टू डोर सर्वे के साथ मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन तथा ईवीएम सेंटरों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वा सकते हैं। उदयपुर शहर के वार्ड नंबर 50 में रहने वाली आम जनता के साथ ही आसपास की क्षेत्रीय जनता को राहत देने के तहत उदयपुर नगर निगम ने महिला मंडल स्कूल के पास पुराने निर्मित शौचालय को जमीन दोष कर नए शौचालय निर्माण का कार्य कर रहा है। लेकिन इस काम में निगम की घोर लापरवाही के चलते आज एक गाय की मौत हो गई। आज निर्माण की अनियमितताओं की वजह से यह हादसा होने का मामला सामने आया। वही मामले के सामने आने के बाद वार्ड पार्षद गौरव प्रताप ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रोड को जाम करते हुए निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाकर हाथों हाथ काम को त्वरित करने की बात कही। वहीं क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप ने निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार भी 2 गाय गिर गई थी और बीती देर रात भी एक गाय मुंह के बल गिर गई जिससे मौत हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई बार अनियमित निर्माण के चलते ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन निगम ध्यान नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताओ पूजा दीदी, आप ही जानते हो मेरे से, मैं एक बात बताओ, 1 महीने में कितनी बार मैंने आपको फोन किया? यकीन ना आपकी 10 बार करा, हर तीसरे दिन फोन किया। महीने में 30 दिन, मतलब हर तीसरे दिन फोन किया, तभी 10 बार हुआ। अब आपकी बात आप बताओ, पूरा इनके जो ड्राइंग पास हुई थी ना, ये पूरा पास हुआ था। किसने करी ड्राइंग पास? देखिए, ऐसा है, गत 1 महीने से हम अधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि वार्ड क्षेत्र में जो सुलभ शौचालय का कार्य प्रारंभ किया गया, सर्वप्रथम तो बिना मुझे हमारे जनप्रतिनिधियों को सूचना दी, बिना कार्य प्रारंभ किया, कोई आपत्ति नहीं है हमें। परंतु किंतु कार्य प्रारंभ कराने के बाद इस कार्य को 3 दिन बाद एक चिट्ठी पर, एक ज्ञापन पर रोक दिया गया। वो ज्ञापन जो दिया गया उन नेतृत्व में कहना चाहूँगा कि ये जनता की सेवा के लिए, उसके उपरांत 1 महीने से कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। 2 से 3 गौ माता इसमें गिर गई, जिसको हमने निकाला है। कल एक और गौ माता गिर गई जो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके उपरांत ये गंदगी का ढेर फैला हुआ है। लघु शंका करने को हमारे यहाँ के जितने भी जनता ने उनको जगह नहीं है। अंदर जो कॉलोनी है उसमें लघु शंका शौच करने के लिए लोग सुबह सुबह आ रहे हैं, किसान सुबह सुबह आ रहे हैं। हमारे सारे अंदर जो रहवासी हैं, जो निवासी, वो परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों को कम से कम 3 दिन बाद ज्ञापन सुपुर्द करने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। उसके उपरांत अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, सारी वार्ता हो रही है, जनप्रतिनिधि जनता से वार्तालाप हो रही है। हमारा यही कहना है, हमारी यही मांग है। अभी तो हम धरने पे बैठे हैं। हमारी नेत्री गीता जी पालीवाल, गणेश जी, पार्षद साथी कालू भाई, मदन जी बावरवाल, अध्यक्ष कौशल जामेटा, यहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लखन जी, सबके साथ और समस्त युवा शक्ति और मातृशक्ति के साथ हम यही बात लेके बैठे हैं। अभी तो हम धरने पे बैठे हैं। अगर आज की तारीख में इसका कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, यहाँ से सफाई नहीं की गई और लघु शंका की व्यवस्था नहीं की गई, तो आमरण अनशन पे मैं मेरे साथियों के साथ यहाँ पर बैठूंगा। हमें अधिकारी यहाँ आकर हमें आश्वस्त करें, ये कचरा उठाएंगे, लघु शंका की व्यवस्था कराएं जो उन्होंने हमसे वादा किया था। और तीसरा, जो कार्य रुका हुआ है वो कार्य प्रारंभ होगा तो ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। उदयपुर के फतेह सागर की पाल पर गुंजा म्हारो केड़ो वोट देणो। शनिवार को स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से वॉकाथॉन साइकिल रैली आयोजित की गई। यह रैली काला किवाड़ से टायर पैलेस तक निकाली गई, जिसमें बच्चों और युवाओं ने मतदान का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मतदाता पंजीयन और अनिवार्य मतदान का आह्वान किया। बच्चों ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मैं भारत हूँ गीत का सामूहिक गायन किया। वहीं लोक कलाकारों ने गवरी के माध्यम से भी मतदान का संदेश दिया। अंत में वॉकाथॉन साइकिल रैली के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सीईओ सलोनी खेमका, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, सीपीओ पुनीत शर्मा आदि मौजूद रहे। टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे रखा और इतनी भारी संख्या में लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि यहाँ बहुत से स्कूल के बच्चे भी हैं,
कई लोग हैं जो 18 साल से ऊपर वोट देते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम का, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में दिसंबर के महीने में राजस्थान अरे सुनो गावरा भाया, ओए सुनो गावरा भाया, अरे वोट सभी ने लेना रे, सुनो गावरा भाया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के मलातलाई स्थित मस्तान बाबा उर्स में लगे मेले में पानी पूरी खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल शहर के मलातलाई स्थित मस्तान बाबा के 4 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जा रहा है। उर्स के तहत दरगाह परिसर में मेला लगा था, जिसमें कई सारी दुकानें लगाई गई। बीते दिन मेला प्रांगण में लगी पानी पूरी के स्टॉल पर कुछ लोगों ने पताशे खाए, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। पानी पूरी खाने वालों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिन्हें इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल ले जाया गया। देखते देखते हॉस्पिटल में 10 से 12 मरीज पहुंच गए। वहीं हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों का तांता लग गया। बीमारों को आपातकालीन इकाई में भर्ती करवाया गया, जहां अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। उदयपुर शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्क करने की मामूली बात को लेकर रेस्टोरेंट संचालक पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बीती देर रात थाना क्षेत्र के चेटक सर्कल स्थित पंजाबी बाइट नामक रेस्टोरेंट के बाहर तलवारबाजी की घटना हुई। रेस्टोरेंट संचालक सुनील लखारा उर्फ इम्तियाज रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हुआ था। तभी सिलावचवाड़ी निवासी माजिद उर्फ मच्छी नामक युवक आया। इम्तियाज ने माजिद को उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से हटाने के लिए कहा, तो माजिद को गुस्सा आ गया, जिस पर दोनों के बीच बहस हुई। वहीं माजिद एक बार तो वहां से चला गया और कुछ ही देर में तलवार लेकर वापस आया और आते ही इम्तियाज पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे इम्तियाज के हाथ पर गंभीर चोट आई। वहीं हमले के बाद माजिद मौके से भाग निकला। सूचना पर इम्तियाज के दोस्त और परिजन उसे इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल के ट्रॉमा विभाग ले गए, जहां गंभीर चोट के चलते परिजन इम्तियाज को इलाज के लिए अहमदाबाद लेकर गए। वहीं हाथीपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जारी। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप चल रही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। बीते दिन शाम करीब 5 बजे निमेश भानु प्रताप नाम के 2 युवक गांधी ग्राउंड पहुंचे और शकुंतला कुमावत नाम की लाभार्थी के सारे डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया। जब शकुंतला कुमावत खुद इस योजना के लाभ के लिए फोन लेने पहुंची, तब पता चला कि उसका रजिस्ट्रेशन तो पहले से हो चुका है। इस पर शकुंतला कुमावत ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जब छानबीन की गई तब पता चला कि भानु प्रताप और निमेश नामक युवक ने फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर यह प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये दोनों ही संविदा कर्मी है, जो नगर निगम के यूडी टैक्स कलेक्शन में स्पैरो फर्म के लिए एम्प्लॉय है। जानकारी में सामने आया कि निमेश ने किसी काम को लेकर शकुंतला कुमावत से जन आधार कार्ड मंगवाया और उसी में से फोटो की प्रिंट निकाल ली। इन्हें दस्तावेज को लेकर उसने योजना के रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन आज शकुंतला भी स्मार्टफोन की योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंची, तब दोनों का भांजाफोड़ हो गया। गोविंदा थाना पुलिस ने आज जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा करीब 7 वर्षों से चोरी नकबजनी के मामले में फरार चल रहे आरोपी सोमाराम को काफी मशक्कत के बाद सूरन के जंगलों से पकड़ा। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी मुख्यालय अंजना सुखवाल और सीओ गिरवा रजत बिश्नोई के सुपरविजन में गोविंदा थाना अधिकारी श्रीतान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने करीब 7 वर्षों से चोरी नकबजनी के मामले में फरार चल रहे जैसलमेर के 15,000 रुपए के इनामी अपराधी सोमाराम घरासिया को सूरन के जंगलों से पकड़ा। टीम ने जैसलमेर कोतवाली पुलिस थाना को सूचित कर दिया, जिस पर जैसलमेर पुलिस के आते ही आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी को पकड़ने में गोविंदा थाना अधिकारी शैतान सिंह, एसआई विनेश कुमार, कांस्टेबल कमलेश कुमार, रमेश कुमार की अहम भूमिका रही। और एक जवान है हमें कांस्टेबल कमलेश कुमार गश्त में निकले थे जैसलमेर की तरफ, जहाँ पर मेरे साथी जवान कांस्टेबल कमलेश कुमार को सूचना मिली कि सोमाराम पिता लाडूराम घरासिया, जो जैसलमेर पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनामी अपराधी है, जो आज गांव आए हुए हैं। सूचना पर मैं मेरी टीम हम सूरन गांव पहुंचे, जहां पर सोमाराम अपने घर पर था, जिसको दबिश देकर पकड़ा, जिसके ऊपर
15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसको पकड़कर थाने पे लाए और जैसलमेर पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस आ रही है, उसको इनको सुपुर्द किया जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में हुई जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की बैठक। दो युवकों ने धोखाधड़ी कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए किया आवेदन। मस्तान बाबा उर्स में लगे मेले में पानी पूरी खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। गोविंदा पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को सूरन के जंगलों से पकड़ा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।